क्वेश्चन में 7 डाउट है बेटा, देखना आपका ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में 7 में। होलो स्क्वायर शेप ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स। ट्यूब को मान लो ये एक आपकी पाइप होती है प्लास्टिक की, राउंड शेप में होती है। यहां पे किस शेप में है वो? स्क्वायर शेप में बेटा, स्क्वायर शेप। यहां पे देखना ऐसे, आप पाइप को साइड से देखोगे, जैसे ही पाइप है ये राउंड है तो स्क्वायर शेप में आप जैसे इसको पाइप को देखोगे यहां से स्क्वायर दिखेगा, ये सर्कल दिख रहा है वो स्क्वायर दिखेगा, ऐसे पाइप है। तो क्या है देखना, अगर ये पाइप है तो कुछ ऐसे होगी पाइप, ये आयरन है, आयरन की पाइप है, ये आयरन आ गया। अब इसकी पाइप की कुछ अंदर लेंथ भी तो होगी, पाइप है तो कुछ लेंथ होगी, ट्यूब है। क्या दी बेटा इस ट्यूब की लेंथ? द इंटरनल स्क्वायर इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। बेटा दोनों स्क्वायर होंगे क्योंकि स्क्वायर बोला तो ये 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 8। इट मींस जो ये लेंथ ऑफ ट्यूब है अंदर की तरफ कितनी है ट्यूब? ये 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? There are 192 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इन दिस ट्यूब। इसका जो आयरन का मटेरियल है, आयरन कितना दिया हुआ है? 192 सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस वॉल्यूम ऑफ आयरन गिवन है। तो बेटा वॉल्यूम निकालना है आयरन का, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कोई भी शेप हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, कोन हो, कोई भी आप आगे पढ़ोगे, किसी भी चीज का वॉल्यूम का निकालना हो ना अपने मटेरियल का वॉल्यूम, तो आउटर शेप का वॉल्यूम माइनस इनर शेप का। आउटर भी बॉक्स, इनर भी बॉक्स, अंदर वाला बॉक्स खाली है ना, तो इसलिए क्या करोगे आप? आउटर बॉक्स का वॉल्यूम माइनस इनर साइड का वॉल्यूम। तो बच्चे ये लेंथ ले लिया आपने x, ये x। आउटर बॉक्स का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो बेटा x इंटू एक्स इंटू 8। ये वॉल्यूम किसका है? आउटर बॉक्स का। इनर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 8। बेटा ये पार्ट समझने वाला ध्यान से जो मैंने अब किया। आउटर बॉक्स, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट लगा लो चाहे इसकी आप, चाहे ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी ले लो। 3 डायमेंशन है ना आउटर, ये x, ये हाइट 8, यहां पे ये 5, ये 5, ये 8। ये समझ आया बेटा? आउटर की वॉल्यूम माइनस इनसाइड वॉल्यूम इज इक्वल टू 192। अब ये पार्ट सोल्व हो जाएगा, नहीं हुआ सॉल्व? बेटा 8x स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा? 200 इक्वल टू 192। ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। 8x स्क्वायर इक्वल टू 192 प्लस 200 392। बच्चे 8 को कट कर तो सीधा 8 कट होना चाहिए। x के इक्वल टू 8 4 द 32 4 49। तो बच्चे x कितना आया? 7। अभी x क्या है? आउटर साइड। जब ये बॉक्स को आपने देखा, ट्यूब को देखा, बेटा ध्यान से देखना, ये 5 है, ये 7 है, थिकनेस पूछी है, ये कितनी हो? बच्चे 7 माइनस 5 2 लिख के आ जाते हैं आंसर। नहीं बेटा, थिकनेस का मतलब सिर्फ ये 7 माइनस 5 तो दोनों चीजें आ जाएंगी, ये भी और ये भी। तो थिकनेस क्या आएगी? आउटर डायमेंशन माइनस इनर डायमेंशन का हाफ। तो थिकनेस ऑफ द ट्यूब विल बी 7 minus 5 divided by 2, 2 by 2 it will be 1 centimeter. Is it clear? Is it clear? 7 minus 5 ये और ये दोनों साइड से आ गया ना थिकनेस, थिकनेस तो एक साइड से लेनी है आपको हमेशा, तो 7 minus 5 by 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है? करवाया नहीं था? देखो बड़ा बड़ा ध्यान से क्या कह रहे हैं। The dimensions of rectangular box are in the ratio। rectangular box की dimensions given है, it means ये क्या होगा? लेंथ कितनी आ गई? 2x, ब्रेड्थ कितनी आ गई?
3x, हाइट कितनी आ गई बेटा 4x। इज इट क्लियर? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ शीट ऑफ पेपर। मान लो मैंने एक बॉक्स दिया सब दो जनों को, सेम साइज का बॉक्स है, अब दोनों को कवर करना है। एक बच्चे ने कम रेट वाली शीट यूज की उस बॉक्स को कवर करने के लिए, दूसरे बच्चे ने उसी बॉक्स को कवर करने के लिए थोड़ी सी महंगी शीट यूज की। 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, एक शीट का रेट है 4.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। जिसने थोड़ी सी महंगी शीट यूज की थी उसके कितने रुपीज ज्यादा लग रहे हैं? 416 रुपीज ज्यादा लग रहे हैं उसके। पढ़ लो चाहे, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ शीट ऑफ पेपर एट द रेट 4 rupees and 4.5 rupees per meter square is 416। तो 416 रुपीज ज्यादा लग रहे हैं अगर आपने ये वाली शीट यूज की है इसके कंपैरेटिवली। तो बेटा पहले मुझे ये बताओ, शीट को कवर करना कहाँ करोगे? बॉक्स के ऊपर। बॉक्स का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, निकालो। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हर बच्चे को पता होना चाहिए कितना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 LB बेटा कितना 2x इंटू 3x, सीधा लिख दो बेटा 6x स्क्वायर, B इंटू H 12x स्क्वायर, H इंटू L 8x स्क्वायर। कितना आ गया बच्चे ये 26 इंटू 2 52x स्क्वायर। सरफेस एरिया आ गई। जिस बच्चे ने 4 रुपीज वाली शीट यूज की है उसका कितना खर्चा होगा? 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपीज के, इतनी मीटर स्क्वायर शीट इंटू 4। तो कॉस्ट ऑफ शीट व्हेन रेट विल बी 4 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ शीट क्या आ जाएगी 52x स्क्वायर इंटू 4। ये आ गया। जब आपकी शीट का रेट कौन सी है 4 रुपीज वाली, कॉस्ट ऑफ शीट कब बेटा? जो रेट आपका 4.5 रुपीज वाला है। जब 4.5 रुपीज वाली शीट यूज की तब कितना कॉस्ट लगेगी आपकी 52x स्क्वायर इंटू 4.5 रुपीज। ये क्लियर बेटा? सिंपल है। 52x स्क्वायर इंटू 4 क्यों किया? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इंटू टोटल कॉस्ट इंटू टोटल एरिया। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इंटू जितना एरिया है बेटा, टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपको क्या दिया? ये कॉस्ट इससे ज्यादा है। इट मींस 52x स्क्वायर इंटू 4.5 माइनस 52x स्क्वायर इंटू 4, इनका डिफरेंस कितना दिया बच्चे? इस वाले बच्चे से 416 रुपीज ज्यादा लग रहे हैं। इज इट क्लियर? बेटा कुछ कॉमन आ रहा है? 52x स्क्वायर कॉमन आया, बचा क्या 4.5 माइनस 4, 4.5 माइनस 4 0.5 का मीनिंग 1/2। बेटा ये क्लियर है? 2 को कट करो यहाँ पे 26 इस पे कट हो रहा होगा पक्का 100%। चेक करके देख लेना, शायद 16 आ रहा है। x कितना आ गया 4। पूछा क्या आपसे? डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। दीप बताना डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स कितनी आएंगी बेटा? लेंथ कितनी आई? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कितनी आ गई बॉक्स की? बहुत इजी है, बता दो। लेंथ 8, यूनिट्स क्या आएंगे? 8 4 इंटू 3 12 4 इंटू 4 16। यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर, क्योंकि रेट दिया था मीटर स्क्वायर में, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट मीटर में होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। अब कई बच्चे ना इसको सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला पार्ट इस पार्ट की जगह पर जो वो डिफरेंस दिया हुआ किसकी वजह से दिया हुआ? रेट ज्यादा होने की वजह से दिया। बेटा रेट है कितना ज्यादा? 0.5। कितने एरिया के लिए? 52x स्क्वायर के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 50 पैसे ज्यादा लग रहे हैं, हाफ रुपीज ज्यादा लग रहे हैं। कितने एरिया के लिए? 52x स्क्वायर इंटू हाफ इक्वल टू 416।
डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा तो वर्डिंग में लिखना पड़ेगा पहले आपको। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 50 पैसे ज्यादा लग रहे हैं, इतने मीटर स्क्वायर के लिए इनटू दिस। देखना ये वही तो बनी वैल्यू, बस एक दो स्टेप ज्यादा आगे अच्छे से लिख दिया वो। क्लियर? तो वही लिख देना अच्छे से, थोड़ा समझ आ जाता ज्यादा। किसी बच्चे को डाउट? अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, हर बच्चे को आता है। आपको 9th क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जस्ट पढ़ो और हर बच्चे को आता है, बता दो क्या करना है। 9th क्वेश्चन, क्यूब दिया हुआ बेटा, कितनी साइड? 15 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है? कीबोर्ड, कीबोर्डल बॉक्स है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कितनी कितनी है बेटा? 16.5, 12, 7, यही गिवन है। फाइंड आउट विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया? इधर, हाँ जी, 6a²। निकाल लोगे वैल्यू, बहुत इजी है सबको। इधर बताना कीबोर्ड का सरफेस एरिया, LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया बेटा जो कम होगा वो बता दोगे आप भी। क्यूब का कम है, क्यूबॉइडल बॉक्स का, या क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स, जिसका कम होगा बता दोगे। क्लियर? वैल्यूज निकाल के सोल्व करके पुट करके कर लोगे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये काफी डिफरेंट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, ध्यान से सुनना, ज्यादा ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन। स्कूल में करवा दिया? नहीं करवाया? फील्ड इज, क्वेश्चन कैसे करना बहुत दूर, मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, पहले ये समझने की कोशिश करो। कैसे, वो तो आसपास भी नहीं आपके अभी। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो अभी नहीं सोचना, पहले आपने ये समझो भी क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। कैसे वो बाद में देखते हैं, पहले पढ़ो बेटा। A field is 102 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर ब्रॉड। आपके पास कुछ, मान लो एक रूम है, मान लो ये प्लेटफॉर्म, एक एरिया गिवन है, एक फील्ड आपके पास, ये मैं बना रहा हूं यहां पे। आपके पास कहीं भी एक जगह है, मान लो एक प्लॉट आपके पास 102 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर ब्रॉड, छोटा सा प्लॉट आपके पास एक, ठीक है। अब इसमें क्या किया पढ़ो। अ टैंक, ये प्लॉट है, आगे टैंक की बात कर रहा है, अलग है टैंक। टैंक 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड, 4 मीटर डीप इज डग आउट फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड। यहां तक का समझ आया कुछ? मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। क्या? जो आपके पास ये एक प्लॉट है, इसमें से क्या किया, बिल्कुल मिडल में एक आपने टैंक बनाया, गड्ढा बना दिया, चलो ठीक है। तो बेटा सॉइल निकालनी पड़ेगी, निकालने के लिए मान लो यहां पे मैंने टैंक बनाया, तो बेटा सॉइल निकाल लोगे। इस टैंक की लेंथ कितनी? 10 मीटर, ब्रेड्थ कितनी? 5 मीटर। इज इट क्लियर? बिल्कुल मिड में। अब यहां से आपने सॉइल निकालनी शुरू की, पढ़ो आगे क्या क्या। द अर्थ रिमूव इवनली स्प्रेड आउट ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। ये लाइन पढ़ो और मीनिंग क्या बता सकते हैं मुझे? जो सॉइल यहां से निकाली आपने, अर्थ दैट मीन सॉइल, रिमूव इवनली स्प्रेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। यहां से जो आपने सॉइल निकाली है, उसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड वहां पे इवनली स्प्रेड आउट, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट कर दिया आपने। एक आपके पास फ्लैट सरफेस है, एक प्लॉट है, उस प्लॉट में आपने क्या किया, बिल्कुल मिडल में एक टैंक बनाना स्टार्ट किया। उस लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये ली टैंक की, खुदाई करने शुरू की। यहां से जो सॉइल आ रही है, कहीं और नहीं फेंक के आ रहे, उसी फील्ड में आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यहां से निकाल के इधर फैला रहे हो यूनिफॉर्मली।
जब आप यहाँ पे सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस एरिया की कुछ हाइट तो बनेगी ना, जगह ऊंची हो जाएगी थोड़ी सी। जो भी आपका ये प्लॉट है, प्लॉट की हाइट बढ़ जाएगी कि नहीं, कुछ थोड़ी सी बढ़ी, चाहे ज्यादा बढ़े, वो इसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। अब जो इसकी वॉल्यूम की हाइट होगी, राइज होगा लेवल, वो पूछा पढ़ो आगे। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ये ब्लू वाला पोर्शन, इसकी हाइट होगी कुछ थोड़ी सी, बिल्कुल ये हाइट कितनी होगी वो पूछा आपसे। क्वेश्चन समझ आया क्या गिवन है, फाइंड क्या करना है ये भी समझ आया। अब कोई आइडिया दे सकता कैसे, थोड़ा बहुत? चलो इतना सुनो, वेरी गुड। जो मैं सॉइल यहां से डग कर रहा हूं या यहां से सॉइल आ रही है, वही सॉइल यहां पे आ रही है ना, तो मैं यहां से कहीं और फेंक के आ रहा हूं, ना ही मैं कहीं और से सॉइल यहां पे लेके आ रहा हूं, जस्ट यहां से सॉइल निकाल के यहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इतना ही काम किए। इट मींस वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो ये वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल। सॉइल तो इतनी है, इसका वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम मैं बताऊंगा, इसका वॉल्यूम आप बताओगे। टैंक का वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ये तो बता दो यार। 200, वेरी गुड। टैंक 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, LBH 200 मीटर क्यूब। इतनी वॉल्यूम आपके सॉइल की आ गई, वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गए, ये क्लियर। अब जो ये ब्लू वाली सॉइल बची, ये वाला पोर्शन जो बचा आपका, इस पोर्शन का हाइट है ना कुछ, ये ऐसे समझ लो, ये कुछ हाइट होगी इसकी, ये हाइट कितनी है ये बताना। अब वॉल्यूम निकालने के लिए, हाँ जी बताओ, पता किसी को? ये तो अंदर से खाली है, इस बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस उस वाले का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वेरी गुड। सुनो बेटा बाकी बच्चे, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है, देखना आपने, इसकी जो हाइट है, क्या इसकी हाइट सेम थोड़ी होगी? ये जो डेप्थ है ये अंदर की तरफ है, ये जो हाइट है ये बाहर की तरफ है। बेटा समझ लो एक चीज, जो आप ये टैंक बना रहे हो, ये मेरा फ्लैट सरफेस है, यहां पे मैंने डगिंग शुरू की, टैंक अंदर की तरफ होना, नॉर्मल सरफेस से, ये सरफेस है, टैंक अंदर की तरफ होने का। सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं यहां पे, हाइट ऊपर की तरफ होगी। तो मुझे ये बताओ, वॉल्यूम का एक बेसिक सा फॉर्मूला ये होता है, एरिया इंटू हाइट। बेसिक फॉर्मूला यही होगा वॉल्यूम का, एरिया इंटू हाइट। अगर मैं इस फील्ड का, बचे हुए फील्ड का एरिया निकाल दूं, ये वाला फील्ड का एरिया निकाल दूं, इनटू इसकी जो हाइट होगी, वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ जाएगी। ये एरिया मेरे ख्याल से हर बच्चे को आता निकालना, ये वाला एरिया, ये एरिया हर बच्चा बता सकता है, आउटर बॉक्स माइनस इनर बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल द रिमेनिंग फील्ड, बेटा कितना आएगा ये ध्यान से बताना। आउटर बॉक्स माइनस इनर बॉक्स, आउटर का 102 इंटू 25 इंटू 25, इनर का बेटा 10 इंटू 5। ये तो एरिया आया, एरिया आया बेटा। राइज ऑफ लेवल भी होगा कुछ फील्ड का, लेट अस टेक H। ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है सेम होगा आपस में, जितनी सॉइल आपने निकाली वही आपने फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए, फील्ड में जो डिस्ट्रीब्यूट किए उसका वॉल्यूम आ गया, एरिया इनटू हाइट, जो भी हाइट होगी इसकी। तो बेटा इक्वेट कर दो, 102 इंटू 25 करना कितना आ रहा है, 202550 शायद, माइनस 10 इंटू 5 50 इंटू एच इज इक्वल टू 200। बेटा यहां से एच निकाल लोगे, देखना कैसे आएगा एच, कितना आएगा, माइनस करो 2500 एच इक्वल टू 200 एच, जीरो से कट गई, एच इक्वल टू 2/25,
मीटर। अब ऐसे हम आंसर कम देते हैं, राइज इन द लेवल पूछा है तो बेटा फ्रैक्शन में आंसर नहीं दोगे, यूनिट को छोटा कर दो, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। कैसे? 2/25 इंटू 100 क्या बन जाएगा ये? सेंटीमीटर। कितना बन गया बेटा ये? 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम है, बट ये फिर भी ज्यादा बेटर लगता है भी 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ गई एज कम्पेयर टू 2/25 मीटर हाइट बढ़ गई। क्लियर? इज इट क्लियर? अब बताओ किसी को डाउट है तो? जो पार्ट नहीं समझा मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा। सबको समझ आ गया एक बार में? इधर सबको आ गया समझ? पक्का? चलो मान लेते हैं। 11th, आगे सारे इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी। 11th क्वेश्चन, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज 19। करवाना बेटा, कैसे करेंगे? हाँ जी आप बस बता दो मैंने क्या लिखना है, इजी है बिल्कुल, गलत हो तो कुछ नहीं कहूंगा। बताओ। L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 19। आगे बेटा, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल 11। डायगोनल का कुछ फॉर्मूला था जी, क्या था बेटा? हाँ जी, ऐसे करने से नहीं होगा, मैं 20-20 बार लिखने के लिए दे दूंगा, देख लो उधर दिए हैं। मेरी क्लास में फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए भी सबको। हाँ जी, इधर रक्षित। लेंथ ऑफ डायगोनल, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 11। बेटा पहले रूट को खत्म करते हैं, कैसे रूट खत्म होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 121। इतना क्लियर? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। रक्षित ये तो बता दे, तो सरफेस एरिया फाइंड करना, दैट मींस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बेटा प्लीज आपने, आपको याद आ जाएगा, चैप्टर किया था आपने, ये वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये निकालनी है। कहां से आएगी? इसका होल स्क्वायर कर दो, वहां से अपने आप आ जाएगा। तो करो बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना बेटा। इसका होल स्क्वायर A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू LB इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361। क्लियर? बच्चे ये वैल्यू पता है आपको कितनी? 121 प्लस ये क्या बन जाएगा? सरफेस एरिया जो चाहिए आपको, इक्वल टू 361। तो सरफेस एरिया विल बी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करना आंसर, ज्यादा इजी हो गया। समझ आया सबको? सबको समझ आया? दीप्ताक्ष बेटा इधर देख लो, मुझे भी आता, थोड़ा सा पूछ लो यार। हाँ जी, अच्छा समझ आया वैसे? पक्का? आगे देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का। स्क्वायर प्लेट, अच्छा स्क्वायर प्लेट मतलब कुछ थिकनेस होगी उसकी। स्क्वायर प्लेट की शेप का नेम क्या होगा? क्या शेप है उसकी, क्या बोलोगे इसको? क्यूबॉइड। स्क्वायर शेप है, उसकी कुछ थिकनेस है, इट मींस बॉक्स ही तो बनेगा एक ऐसे। कुछ इसकी हाइट होगी स्क्वायर प्लेट।
ऐसे ही है कुछ कीवर्ड की शेप में। साइड इज एक्स, साइड इज एक्स का मीनिंग बेटा ये एक्स ये एक्स। थिकनेस कितनी है इसकी 8 mm। इस कीवर्ड का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे इजी बताना बेटा, L इंटू बी इंटू एच, तो बेटा x इंटू एक्स इंटू 8। बट बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं यूनिट्स में, ये mm में ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कर लो ज्यादा इजी। x इंटू एक्स इंटू 8/10 सेंटीमीटर में बन गया इक्वल्स टू 2880। बेटा यहां से x बड़े नाम से आ जाएगा, निकाल लोगे, दैट इज आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत इजी, क्लियर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहला पार्ट बहुत इजी है, हंसने वाली क्या बात है। अच्छा क्वेश्चन बोल दिया इसलिए इजी है बहुत। इंडोर ग्रीन हाउस बनाना अपने ग्लास पैनल्स का, ग्लासेस खड़े करके ज्वाइन करके अपने ग्लास ग्रीन हाउस बनाना है, तो प्लीज देखना एक कीबोर्ड बनाना पड़ेगा। कीबोर्ड बनाया आपने ये ग्लासेस को ज्वाइन करके, ये एक बॉक्स बनाया आपने, अपने चुगलियां बाद में कर लेना, ये समझो पहले, मैं इसका नेम भी लूंगा फिर, ध्यान इधर, पहले भी बहुत बोला आपको बेटा। एक बॉक्स, ये आपने ग्रीन हाउस बॉक्स बनाना है विद हेल्प ऑफ ग्लास। पढ़ो बेटा क्या बोला, द डायमेंशन ऑफ द ग्रीन हाउस आर 25 बाई 22.5 बाई 20। बच्चे लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, लेंथ कितनी 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 22.5 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर, यही है बेटा। पढ़ो आगे, पहला पार्ट क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्लास यूज्ड। ग्लास कितना चाहिए इसको बनाने के लिए, सरफेस एरिया के इक्वल, इसका सरफेस एरिया हर बच्चे को आता है, बता दो जल्दी से, 2 इंटू LB, that means 25 into 22.5 plus BH 22.5 into 20 plus HL 25 into 20। बच्चे ये बताना क्लियर है, सोल्व करके आराम से आंसर आ जाएगा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान से बताओगे कैसे। फाइंड द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। ग्लासेस को ज्वाइन करना, ये दो ग्लासेस हैं, इनको ज्वाइन करना है, टेप के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। टेप की लेंथ कितनी यूज होगी ये बताना। अच्छा ये देखना, बॉक्स कुछ ऐसे होगा, ये ग्लासेस मान के चलो सारे सरफेस, चारों वॉल्स, ये अपर ये बॉटम सरफेस, ठीक है, एक बॉक्स मान के चलो ग्रीन हाउस बॉक्स। अब यहाँ पे टेप कहाँ कहाँ लगाओगे आप, देखना प्लीज, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस देखो। अच्छा लाइंस के ऊपर लगाओगे, एजेस के ऊपर ही लगेगी टेप, ये तो नहीं यहाँ पे टेप लगाते रहोगे, टेप तो साइड में लगेगी। अब यहाँ पे टेप लगेगी तो प्लीज देखना हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैं करा दूं हॉरिजॉन्टल लाइंस, बेटा देखना काउंट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। ब्रेड्थ देखना, यहां से दिखा रहा हूं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड फोर्थ, 4 अंदर आ गई। हाइट देखना कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 आपकी लेंथ हो गई, 4 ही आपकी ब्रेड्थ, 4 ही आपकी हाइट। लेंथ ऑफ टेप आ गई है, सबको समझ आया, 4L 4B 4H नहीं आया पक्का। ये बेटा लेंथ 4, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, 4 4 4 होंगे। आपको बॉक्स में बना के दिखाना तो बता देता हूं, देख लो हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 4, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। आगे बेटा ये ब्रेड्थ अंदर की तरफ, ये 4 ब्रेड्थ आ गई बेटा। हाइट कौन सी होगी, 4 ही आपकी हाइट आएंगी,
1 2 3 4। अब देखा सबको, बोर्ड में भी बता दिया, लेक्चर में भी बता दिया आपको। तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4 इंटू L, 4 इंटू B, 4 इंटू H, 4 कॉमन, L that is 25, B 22.5 प्लस 20। बेटा हो जाएगा इसके बाद? किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे देखो, ये भी इजी है, बताओगे क्या करना है? पढ़ो एक बार, पढ़ो बेटा 14 क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहे हैं। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, मैंने फास्ट तो नहीं करवाया, समझ आ रहा है सबको? सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब है बेटा सॉलिड, 12 सेंटीमीटर इसकी साइड दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, 12 12। पढ़ो आगे क्या किया, इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, एक इक्वल साइज के 8 क्यूब्स बना दिए। मान लो एक क्ले का एक बॉक्स आपके पास क्यूब है, उस क्ले को ब्रेक करके आपने 8 छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, इसी क्यूब से आपने 8 क्यूब्स बना दिए। बेटा ये समझ आ रहा है सबको? 8 बना दिया आपने, तो दोनों में क्या चीज सेम होगी? वॉल्यूम। इसका टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स, होगा ना बेटा? यहीं से ब्रेक करके इसको मोल्ड करके ये बनाया, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, इसको मैं कैपिटल ए लेता हूं साइड इसकी, इसकी साइड स्मॉल ए। अब जितने भी क्यूब्स बनाए सबकी साइड इक्वल है, क्यों? पढ़ना, 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 8 क्यूब्स बनाया, सबका वॉल्यूम आपस में इक्वल, इट मींस इसकी साइड अगर ए, इसकी भी ए होगी, अगले भी ए होगी। क्लियर? तो बेटा इस क्यूब का वॉल्यूम बता दो क्या होगा, आप लिख लोगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, ये लाइन लिखनी है। इसका वॉल्यूम बताना कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ, लिख देता हूं चलो मैं, बिगर क्यूब इज इक्वल टू बेटा वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, ये होगा। बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम हर बच्चे को पता भाई, 12 का क्यूब, इज इट क्लियर? 8 ए क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यूब। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3 बार, क्यूब कम बच्चों को लर्न होता है, स्क्वायर सबको लर्न होता है, तो 144 इंटू 12 करके फिर 8 से डिवाइड। और भी इजी देखना, गलत नहीं है, क्यूब करो डिवाइड करो 8 से, फिर क्यूब आ जाएगा किसका पता लग जाएगा। एक और देखने का कैलकुलेशन पार्ट, 12 का क्यूब ऐसे रहने दो ना चढ़े उसको, 8 नीचे आ गया, ये क्लियर? टाइम बहुत सेव होगा इसमें। 12 का क्यूब एज इट इज, ये किसका क्यूब है? 8 2 का, तो 12/2 का पूरे का क्यूब लिख सकता हूँ इकट्ठा, 12 का क्यूब तो था ही, 8 को 2 का क्यूब लिख लिया, तो बेटा 12/2 पूरे का होल क्यूब बन गया, क्यूब से क्यूब कट गया, साइड ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यूब, पहले उसको क्यूब निकालो, फिर डिवाइड करो, फिर क्यूब रूट देखते रहो किसका ही। ज्यादा इजी नहीं है ऐसे कैलकुलेशन पार्ट, समझ आया? पक्का? देखो ध्यान से आगे, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। होमवर्क 15 क्वेश्चंस के 15 क्वेश्चन दोबारा करने हैं, सारे फॉर्मूलाज पिछले चैप्टर के भी, ये वाले चैप्टर के भी। फिलहाल एक बार दे रहा हूं तो 20 टाइम्स दें कुछ बच्चों को, कल जिस जिसको लर्न ना हुए 20 टाइम्स लिखने के लिए दूंगा, फिर भी ना हुए डबल कर दूं सीधे, कोई पिटाई नहीं आपकी, बस होमवर्क डबल मिलेगा आपको। सुनो लास्ट क्वेश्चन, 3 मेटल क्यूब्स, 3 क्यूब्स है बेटा, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर। कई बच्चे पता है क्या लेते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्या ये दिया, ये क्या ये एलबीएच है? एक पहले क्यूब की साइड दी है, दूसरे क्यूब की साइड दी है, तीसरे क्यूब की साइड दी है, एलबीएच नहीं है। समझ आ गई बात बेटा? तो पहली साइड मान लो A1 6 सेंटीमीटर, दूसरी क्यूब की साइड A2 8 सेंटीमीटर, तीसरी क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड, तीनों छोटे क्यूब्स को मेल्ट कर दिया आपने, एंड फॉर्म इनटू सिंगल क्यूब। तीनों को छोटे छोटे 3 क्यूब्स को मेल्ट करके, ये 3 है, 3 क्यूब्स को मेल्ट किया बेटा, इनको मेल्ट करके क्या बना दिया, एक बड़ा क्यूब बना दिया। इज इट क्लियर? 3 छोटे क्यूब्स को मेल्ट किया, एक बड़ा क्यूब बना दिया। इट मींस जब भी मेल्ट एंड फॉर्म या रीकास्ट बोला हो, वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ दीज 3 क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर क्यूब। इसका वॉल्यूम बताना क्या होगा पहले वाले क्यूब का, हर बच्चे को आता है। 6 का क्यूब